सीट नहीं तो गठबंधन नहीं, एसपी की सियासत सही है क्या? इसके अलावा दूसरे सवाल की बात करें तो सियासत में कुर्बानी बेकार, कांग्रेस करेगी क्या पलटवार? वहीं यूपी में नया कलेश, दूर होंगे राहुल और अखिलेश, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल यहां पर हो जाता है। एसपी कांग्रेस में तकरार, सीट बंटवारे पर फिर से रार, कहां तक ये गठबंधन चल पाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में आलोक वत्स, नेता बीजेपी, अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय पाल, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अशोक जी आपके पास आएंगे, क्या चल रहा है गठबंधन में? अभी तो कुछ महीने पहले ही लोकसभा के जब रिजल्ट आए थे तब गठबंधन की सरकार बनाने पर बातें चल रही थी, लेकिन कुछ ही महीने में गठबंधन तो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। You don't have to do anything. ठीक है, अशोक जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, इस वक्त जो स्थिति देखने को मिल रही है गठबंधन की, कुछ महीने पहले ही जब लोकसभा के रिजल्ट आए थे तो गठबंधन के सभी नेता एक मंच पर दिखाई दे रहे थे, सरकार बनाने पर जोर दिया जा रहा था। इस सवाल पर भी जाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अजय वर्मा जुड़े हैं, बाकी के जो तमाम गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। अजय जी, क्या चल रहा है इस वक्त गठबंधन में? यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में पहले सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई, आखिर में समाजवादी पार्टी की तरफ से सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए जाते हैं। यही हाल हरियाणा में भी हुआ था, सीटों को लेकर काफी ज्यादा संदेहास्पद वहां पर देखने को मिली थी स्थिति। महाराष्ट्र में भी अब सीटों को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। देखिए एंकर महोदय, हमारे इंडियन गठबंधन में जो हमारा इंडिया गठबंधन है, इसमें आंतरिक लोकतंत्र है, इंटरनल डेमोक्रेसी। भाजपा की तरह हमारे यहाँ अधिनायकवाद नहीं है, वहां आदमी बड़ा है पार्टी छोटी है, हमारे यहाँ पार्टी बड़ा है आदमी छोटा। विचार सबके लेते हैं, सबके सुनते हैं। ये हमारी एक रणनीति है चुनाव जीतने के लिए कि हम कहाँ सीट कम लें, कहाँ ज्यादा दें, कहाँ ना लड़ें, कहाँ ना लड़ें। ये हमारी रणनीति आपसी सहमति के आधार पर बनती है। और हर घर में देखिए 5 लोग हैं तो एक दूसरे के वैचारिक मतभेद होते हैं। वैचारिक मतभेद और चीजें पार्टी की रणनीति होती है। उत्तर प्रदेश के लिए आपने कहा तो हमारे अध्यक्ष अजय राय जी और हमारे प्रदेश के जो इंचार्ज हैं राष्ट्रीय महामंत्री पांडे जी, उन्होंने अविनाश पांडे जी ने प्रेस करके कहा कि हम पूरा समर्थन देंगे। हमारे सारे कार्यकर्ता 9 की 9 सीट पर कांग्रेस के बब्बर से कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ में इस तानाशाह सरकार को, इस महंगाई वाली सरकार को भगाना चाहिए। अब आप हरियाणा पे आ जाइए। हरियाणा में भी कोई दिक्कत नहीं थी, सब सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। हम लोग हरियाणा में हारे नहीं है, हमने 6 सीटें ज्यादा सीधी पिछली बार से और हमें 12% वोट ज्यादा मिला। अब ये खामोखा अपने मियाँ मिट्टू बनते रहे। 20 चुनाव जो है वो 99% बैटरी ने इन्हें 20 सीटों पे जिता दिया, तो उसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा इनके आदर्श सहयोगियों को। अब आप महाराष्ट्र पे आ जाइए। महाराष्ट्र में केवल भाजपा का प्रचार तंत्र और वो मानसिक दिवालियापन है। इनका जो प्रोपोगंडा है और इनकी जो प्रोपोगंडे की टीम है वो ये चाहती है कि जिस तरह से अंग्रेज फूट डाले और शासन करते थे, डिवाइड एंड रूल, उस वक्त के जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो गोरे अंग्रेज थे। अब ये काले अंग्रेज भी यही काम कर रहे हैं कि किसी तरह से महायुति की एकता को देख के घबरा गए हैं। पहले लोकसभा में घबराए, अब उपचुनाव में घबरा रहे हैं और महाराष्ट्र में घबरा रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में हम 2 अंकों से इनको 1 अंक पर लिया है, 23 से 9 पे लिया है। तो हम लोग मिलकर अजय जी, घबराहट की बात यहाँ नहीं है, बात यहाँ पर है गठबंधन की। गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जी। नहीं, गठबंधन में मैंने आपसे कहा कि महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि पर अखिलेश जी को भी आपने सुना। स्टेट, देश की राजनीति और स्टेट की राजनीति में वहां कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। कल में आप बेफायदा फैसला हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ कोई वो नहीं है, मिलकर लड़ो। कहीं कोई भी नहीं है, केवल भाजपा का दिवालियापन है, खोखले दिमाग का खोखले दिवालियापन है, उनका मानसिक दिवालियापन है ये। और उनका प्रोपोगंडा और उनका प्रचार तंत्र है, जोर से बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो। ये नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, जोर से बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो हम नॉन बायोलॉजिकल तो है नहीं। लेकिन आपकी सुनी भी तो नहीं जा रही गठबंधन में अजय जी। जितनी सीटें मांगी थी आपको मिली नहीं। प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा जाता है उनसे कोई बात नहीं हुई। राहुल गांधी अखिलेश यादव में बात हो जाती है और प्रदेश अध्यक्ष को इस बारे में जानकारी नहीं होती है। तो एक तरह से कहे तो वहां समाजवादी पार्टी की चल रही है। यूपी में जो सीटों का ऐलान हुआ है, प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है।
नहीं, सुनने की कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से चर्चा हो जाती है और उसके बाद निर्णय हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा प्रत्याशियों का मकसद ऐलान करने से पहले प्रदेश अध्यक्ष की जानकारी में होना चाहिए, कौन प्रत्याशी कहां पे किस सीट से उतर रहा है ना, इस बारे में तो जानकारी होना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष को। प्रदेश अध्यक्ष से देखिए, हर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ये चाहता है कि उसकी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट लगे, लेकिन जब गठबंधन धर्म निभाना होता है तो हाईकमान और गठबंधन के जो मैन होते हैं वो लोग निर्णय लेते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस के सिपाही है और गठबंधन के हमारे नेता भी कांग्रेस के सिपाही है और हम भी कांग्रेस के सिपाही हैं। हमारे यहाँ नेता कोई नहीं, हमारे यहाँ सब सिपाही है, हमारे यहाँ भाजपा की तरह अधिनायकवाद नहीं। ठीक है अशोक जी, 3-4 महीने जब पहले लोकसभा के रिजल्ट आए थे अशोक जी, उस वक्त तो ये दिखाया जा रहा था मंच से कि सरकार बना सकते हैं अगर सारे लोग इकट्ठा होते हैं, सारे दल इकट्ठा होते हैं। लेकिन अब गठबंधन में क्या चल रहा है? महाराष्ट्र में भी सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही है महाविकास अघाड़ी दल के साथ में, यूपी में भी काफी ज्यादा खींचतान चली, उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से सभी प्रत्याशी उतार दिए जाते हैं मैदान में सभी सीटों पर। हरियाणा में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली थी। देखिए, महाराष्ट्र में अगर आप बात किया जाए तो महायुति गठबंधन में क्या सीटों का बंटवारा हो गया है? क्या वहां पे लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं? क्या वहां पे रामदास अठावले का जो डिमांड थी वो पूरी हो गई है? वहां पे नवाब फैक्टर क्या सॉल्व हो गया है? ये देखिए, ये सब चीजें जो है हमारे गठबंधन से कई गुना ज्यादा एनडीए गठबंधन में चल रही हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी की देखिए क्या स्थिति हो गई। बेचारे भोजन भरी थाली में सब भोजन भाजपा वाले खा गए, खाली थाली उनको पकड़ा दिए निषाद जी को, और उसके बाद उनके जो एडवांस बुकिंग वाले लोग थे वो कह रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं वापस कर रहे हैं। और दूसरी चीज आरएलडी का देख लीजिए, आरएलडी के पास इन्होंने सिंबल तो दे दिया आरएलडी को, लेकिन वहां पे जो प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी जो वहां पे चुनाव लड़ रही है अनुराधा पाल, भाजपा की है ना, वो कोई आरएलडी के नेता तो है नहीं हो। तो देखिए, समस्या इंडिया गठबंधन से कई गुना समस्या ज्यादा एनडीए में है, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है कि यही दिखाओ, 24 घंटे दिखाओ कि इंडिया गठबंधन में फूट हो गई, इंडिया गठबंधन में फूट हो गई। ऐसा देखिए, जब इस तरह का गठबंधन वाले सरकार जो बनाने की कोशिश होती है, गठबंधन में जब दल लड़ते हैं तो थोड़ा बहुत ये सब चीजें स्वाभाविक हैं। जो चीजें आप कह रहे हैं झगड़ा झंझट जो बता रहे हैं, ये स्वाभाविक चीजें हैं भाई, इसमें कोई नई बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय जी का बयान आप चला रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा। राष्ट्रीय जी तो ये भी कहा ना कि हम गठबंधन को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहते। बात समझिए, उन्होंने कहा बहुत सीमित सीटों पे जहां पे हमारे प्रत्याशी हैं वहीं पे हम विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर जितनी सीटें उनकी तरफ से मांगी जा रही उतनी सीटें नहीं मिलेंगी, तब वो उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। लेकिन उनका दूसरा बयान आप नहीं चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम गठबंधन को नुकसान पहुंचाने का कोई ऐसा नहीं करेंगे कि गठबंधन को नुकसान पहुंचे। तो उनकी भी इच्छा है, सबकी इच्छा है कि वहां चलाने के लिए इनके हमारा कार्यालय से लिखित चिट्ठी आ गई है कि उसे मत चलाइए। जनता पार्टी की नफरती विचारधारा हारे। ठीक है, आलोक वत्स जी जवाब। देखिए एंकर महोदय जी, जिस राज्य में चुनाव होता है वहां पर इंडी गठबंधन का एक गुट अलग हो जाता है और इनके खिलाफ चुनाव लड़ता है। हरियाणा में आपने 90 के 90 प्रत्याशी उतार दिए। उसके बाद अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 10 सीट पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए और समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में भी उनके जो अबू आजमी या जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार नेशनल चैनल पर लगातार कहते आ रहे हैं कि अगर 5 सीट नहीं मिला तो 25 सीट पर हम प्रत्याशी उतार देंगे। तो ये कैसा गठबंधन है, कैसी एकजुटता है, कैसा, अभी अजय वर्मा जी कह रहे थे आंतरिक लोकतंत्र है, ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें आप नेशनल चैनल पर सीधे धमकी देते हैं कि 5 सीट नहीं दिया तो 25 सीट पर उतार देंगे। तो ये कैसा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा और देश के समझ में भी नहीं आ रही है ये बात कि कैसा आंतरिक लोकतंत्र है। इसके विपरीत महायुति में, एनडीए में सारी सीटों का आराम से बंटवारा हो जाता है और कहीं कोई नेशनल टेलीविजन पर कहीं कोई धमकी नहीं मिलती है। तो ये दर्शाता है कि ये लोग, और कांग्रेस की स्थिति इन राज्यों में सबसे दयनीय है। अगर ये हरियाणा जीत जाते तो ये उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में फ्रंट रनर होते
इनकी बात पर सब लोग सुनते, लेकिन अब इनकी स्थिति हरियाणा हारने के बाद दयनीय हो गई है। इनको जितनी सीटें वो लोग दे देंगे उतनी ये उनको उस पर इनको संतोष करना होगा और नहीं तो बगावत झेलनी पड़ेगी। इस सब के विपरीत एक मजबूत, एक स्थिर सरकार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी करती है और एनडीए करती है। लोगों को अब मन उब चुका है वादों से, नारों से। इन्होंने जो झूठ परोसा पिछले लोकसभा के चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, और हमारे कुछ छुटभइये नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे हमें डैमेज हुआ। कुछ हमारे एमपी के बयान भी हमें डैमेज कर गए। लेकिन अब अंतोगत्वा देश की जनता इस बातों को समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी न संविधान बदलने वाले हैं, न दलितों का आरक्षण खत्म करने वाले हैं, और वो लोग अपने वापसी हमारे पास आ गए। मेरा फोन इसका कट गया जीता है, जागता उदाहरण हरियाणा का चुनाव है, जहां इनके सो कॉल पीडीए ने जमकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, और तब हम वहां पर 40 सीटों पर काबिज हुए हैं। और यही हाल कमोबेश उत्तर प्रदेश में होगा, और यही हाल कमोबेश महाराष्ट्र में भी होगा, जहां हमारी सरकार, महायुति की सरकार दोबारा से वापसी करेगी और पीछे से ज्यादा मजबूती लेकर सीटें लेकर आएगी, और जिस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है उसको और आगे बढ़ाने का काम करेगी। ठीक है अशोक यादव जी, अगर महाराष्ट्र में जितनी सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से मांगी जा रही हैं, अगर वो सीटें नहीं मिलती हैं गठबंधन में, महाविकास अघाड़ी दल की उतनी तरफ से सीटें नहीं दी जाती हैं, तब समाजवादी पार्टी का क्या स्टेप होगा? क्या आप 25 सीटों पर, जैसा कि अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है, वहां पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे? अखिलेश यादव जी ने कभी भी नहीं कहा 25 सीटों पर उतरेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक यादव जी, अखिलेश यादव जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, इन लोगों के बीच में जो बात हुई उत्तर प्रदेश को लेकर के, ये इशू रिजॉल्व हुआ, इसी तरह से महाराष्ट्र में भी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। कहीं कोई बात नहीं होगी, जैसा कि आप हाइपोथेसिस से कर रहे हैं कि नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अबू आजमी की तरफ से बयान आया है सामने कि अगर 5 नहीं तो 25 लोग। आपके प्रदेश अध्यक्ष का बयान है लगातार। देखिए ऐसा है, जिस तरह से आप एक बयान को चला रहे हैं लगातार, अबू हासिम जी के बयान को, ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है। जब इस तरह के गठबंधन होते हैं तो कभी कभी नेगोशिएशंस होते हैं, थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन हमारे यहाँ जो समस्या, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इसकी 10 गुनी बड़ी समस्या भाजपा के अलायंस में भाई। लेकिन वहां का मामला तो यूपी में नेगोशिएशन क्यों नहीं हुआ अशोक जी? यूपी में जी, यूपी में तो सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ही मैदान में है। और फूलपुर सीट की बात करें तो जैसा कि अजय जी कह रहे थे, फूलपुर सीट पर तो वहां कांग्रेस के एक नेता ने बगावत करके पर्चा दाखिल कर दिया है। देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कहा कि माननीय राहुल गांधी जी से बात हुई, और उन्होंने, राहुल गांधी जी ने और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात पे पहुंचे कि अगर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी सहयोग करती है उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीटों पे भाजपा को हरा सकते हैं। ये हम लोगों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत है, ये कोई झगड़ा वाला फार्मूला नहीं था यहाँ पे। और जो बात महाराष्ट्र में जो आप बता रहे हैं, वो बात मैं बिल्कुल दावे के साथ कर रहा हूँ कि आज मिलके हरा सकते हैं अशोक जी, लेकिन गठबंधन किसी पार्टी के साथ में तो कुछ सीटें गठबंधन के सहयोगी दलों को भी तो दी जाती हैं। गठबंधन का धर्म तो यही कहता है। बिल्कुल, गठबंधन में जो गठबंधन में हमारे बड़े सीनियर नेता वहां पे हैं, और ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का, ये सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी 1-2 दिन के अंदर। आप देखिएगा बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएंगी। ये छोटी मतलब 2-4 सीटों के लेकर ही गठबंधन में कहीं कोई डैमेज या कहीं कोई दरार या कहीं कोई टूट नहीं होने जाएगी। ठीक है अजय जी, आप कह रहे थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये चुनाव लड़ रही है। फूलपुर सीट पर क्या हुआ? वहां पर आपके एक नेता ने बगावत करके पर्चा क्यों दाखिल कर दिया? अरे भैया, भाजपा के जितने भी भ्रष्टाचारी दूसरी पार्टी के होते हैं, मोदी नामक वॉशिंग मशीन में बीजेपी नामक पाउडर से साफ होके यहाँ आके चुनाव लड़ने चले जाते हैं। सोरेन से सोरेन को भिड़वा देते हैं, ठाकरे से ठाकरे को भिड़वा देते हैं, शिवसेना से शिव सैनिकों को भिड़वा देते हैं, पासवान से पासवान को भिड़वा देते हैं। तो इनका तो ये पॉलिटिकल विंडेटा और एजेंडा है। और हमारी पार्टी से अगर कोई कार्यकर्ता गया है तो पहली बात तो वो आधिकारिक रूप से अगर जाएगा तो सारी चीजें नजर आएंगी उसकी। आपको बगावत कर रहा है तो लोग आते हैं, लोग जाते हैं, चले जाते हैं। मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के विषय में, आप अभी चर्चा करते हैं।
पिछली बार आपको याद हो 10 सीटों पे चुनाव में एक पर ये डर के मारे करा नहीं रहे, जो कि भगवान राम इनसे कुपित है, नाराज है, उन्होंने तीर मारा। 9 पे करा रहे। उस 10 सीटों में 5 सीट समाजवादी की थी और 1 गठबंधन, 6 सीट समाजवादी की थी, 2 निषाद पार्टी की थी और 2 बीजेपी की। अब एक पे लड़ नहीं रहे। उसके बाद ये निषाद पार्टी को इन्होंने लॉलीपॉप देकर हवा में उड़ा के भागिए, चलिए जी संजय निषाद जी, वो गलियाते फिर रहे हैं। तो मतलब गलियाना इन द सेंस की असंसदीय भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इधर राजभर साहब कह रहे हैं हमें 2-1 सीट। संजय निषाद और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बाकायदा उन्होंने ब्रीफ भी किया कि सब कुछ ठीक है, सामान्य है, ऐसा कोई बयान उनका सामने नहीं है। आपने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो क्या हमारे उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी के और अखिलेश जी के बाद ब्रीफ नहीं हुई थी, डिबेट नहीं हुई थी? आपने वो तो बताया नहीं कि अजय राय और अखिलेश, हमारे अविनाश पांडे की डिबेट मीटिंग हुई थी और उन्होंने प्रेस करी थी, वहां तो आप कह रहे हैं कि नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है कि ये सारे फैसले। अब अबू आजमी की सुन लीजिए। हर उत्साही कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष की, हमारे यहाँ भी 5 सीटों की मांग कर रहे थे, वो 25 नहीं 50 की भी मांग कर सकते हैं, क्योंकि वो लोकल है, कर सकते हैं। लेकिन निर्णय अखिलेश यादव और गठबंधन के लोग मिलकर करेंगे। अखिलेश जी करेंगे, राहुल जी करेंगे, उद्धव जी करेंगे और वहां शरद पवार जी करेंगे। और प्रदेश की जनता ने, वहां के देवतुल्य वोटर ने ये मन बना लिया है कि महाविकास अघाड़ी मुठभेड़ बहुमत से मशीनों के खिलाफ इनकी अदृश्य। ठीक है आलोक जी, अजय जी का कहना है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए गठबंधन में इनको क्या प्रॉब्लम नजर आ रहा है? हमारी सारी सीटों पर सहमति हो गई, हम चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ कोई बगावत नहीं है, हमारे यहाँ कोई प्रदेश अध्यक्ष नेशनल टेलीविजन पर आके धमकी नहीं दे रहा है, और फिर भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सब ठीक है। अभी जाते जाते इन्होंने कहा कि ईवीएम का भी कुछ है, तो अगर ईवीएम खराब होता और हम खराब करने की स्थिति में रहते अपने फेवर में, उससे कुछ करवा लेते, तो हम 240 सीट पर क्यों सिमट जाते? हम 272 पार करके तब उसका काम करते। और कर्नाटक में फिर इनकी सरकार क्यों बनने देते? हिमाचल में इनकी सरकार क्यों बनने देते? जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार क्यों बनने देते? जब कब्जे में है ईवीएम तो हर जगह कब्जे में रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि जेके में छूट जाएगा और हरियाणा में आ जाएगा पास में। ये बेबुनियादी बातें, तर्कहीन बातें, आत्मसंतोष करने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। इन्होंने हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव लड़ा, जिस तरीके से इनके बड़े लीडर घर बैठ गए थे, जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर के 3-4 दावेदार थे और उन्होंने अपनी अपनी बातें कह रहे थे, और जिस तरीके से बिखराव था इनके अंदर, वो सारी, और जिस तरीके से इन्होंने एनडीए के घटक दलों को वहां पर लात मार के फेंक दिया, 5 या 10, 5 या 7 सीट मांग रहा था, आप इन्होंने एक भी नहीं दिया। ये, और जिस तरीके से अति आत्मविश्वास के साथ ये लबरेज थे, ये पहली बार मैंने देखा है चुनाव में। मैं भी 4-5 चुनाव देख चुका हूं। मैं पहली बार ये चुनाव में देखा हूं कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के बाद जलेबियां खाने लगे लोग। आपने भी देखा होगा हरियाणा इलेक्शन में, हाथ छाप बड़ा बड़ा जलेबी। बैलेट अभी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में ये लीड कर गए, उसी पर इन्होंने खा लिया, और अंतोगत्वा जितना ऑर्डर किया था जलेबी सब फेंकना पड़ा इनको। तो अति आत्मविश्वास में मत जाइए। हमको जनता का विश्वास अभी आने वाले 20-30 वर्षों तक प्राप्त रहेगा, क्योंकि जनता हमारे कार्यों से पूरी तरीके से संतुष्ट है। आपने जो महिला, उत्पीड़न, पहलवान, किसान, नौजवान, ये सारे लोगों ने आपको धस्ता बता के बीजेपी को वोट कर दिया। ठीक है अजय जी जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपने इतिहास पढ़ा हो देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हुआ था, तो उसमें एक राक्षस था भस्मासुर, वो जिस पे हाथ रख देता था उसे भस्म कर देता था। भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी पे हाथ रख देती है, जैसे अब नीतीश जी की आ जाइए बिहार में, इनकी 75 सीट होती थी और बीजेपी 40 से नीचे होती थी। वहां पे क्या है, बीजेपी 72-70 से ऊपर पहुंच गया, नीतीश जी 40 से नीचे चले जा रहे हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र, ऐसे ही झारखंड, ऐसे ही बंगाल, ऐसे ही जहां जहां जाते हैं
वो यही काम करते हैं कि दूसरे को खत्म कर देते हैं, उस पर भाजपा नामक तेजाब छिड़क दिया जाता है और वो भस्म हो जाता है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि हरियाणा के चुनाव में किस तरह से आदर्श शक्तियों का ईवीएम का, देखिए 99% बैटरी वाला, हमने चुनाव आयोग को शिकायत दी है 20 विधानसभा सीटों पर कि 99% बैटरी की। अगर ये सही है, साफ है, तो उस पर निर्णय कराए ना, बताए कि 99% बैटरी सुबह से शाम तक, देखिए आप घर से सुबह बैटरी लेकर निकलेंगे तो क्या रात 2 बजे तक भी 99% बैटरी मिलेगी? एक सेकंड सर, एक सेकंड। और हैकाथॉन की जहां तक बात है, ये भाजपा के स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी साहब, और सुनिए जी, इनके जो बीजेपी के एक एमपी हैं, उन्होंने तो किताब लिख दी थी और मांग करी थी और कोर्ट में मुकदमा कर गए थे कि ईवीएम के खिलाफ जाइए। हमने तो ये कहा कि जब अमेरिका, यूके, यूएस जैसे बड़ी कंट्री भी अशोक यादव जी वोट्स बैलेट से चुनाव करा रहा है, ठीक है, तो इंडिया में क्यों नहीं दूध का दूध पानी का हो जाएगा? ठीक है, वो अलग विषय है। अजय जी, ईवीएम का विषय अलग है, उस पर चर्चा नहीं, गठबंधन पर चर्चा हो रही। अशोक यादव जी जी देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रवक्ता जी का ताल्लुक जी कि जनता का 20 साल 30 साल तक आशीर्वाद मिलेगा, अभी अमित शाह जी कहते 50 साल तक हम रहेंगे। जनता ने 10 साल में ही इनको दिखा दिया कि आप 50 साल का, 30 साल का, 20 साल का सपना छोड़िए, आप इस चुनाव में ही आपको जनता ने पैदल कर दिया था, बहुमत से दूर कर दिया। देखिए, इस तरह की एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रहती है कि विपक्षी गठबंधन में बहुत टूट है, हम लोग एकदम बिल्कुल एकदम प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, हमारे गठबंधन में सब भालू आचे। ऐसा नहीं होता भाई, ये सब एक हिप्नोटाइप टाइप का इनका एजेंडा चलता है। लेकिन जनता समझ गई है, यहाँ से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के झारखंड तक पूरी जनता समझ गई है कि किस तरह से महिला उत्पीड़न में उत्तर जो भाजपा सरकार में नंबर 1 है। आप देखिए, लगातार इस तरह की, ठीक है, समय कम है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक जी, अजय जी और अशोक जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए। तो सवाल यहां पर हो जाता है, क्या एनडी गठबंधन में सब कुछ ठीक है? क्योंकि अलग राज्यों में अलग अलग डिमांड। अगर हरियाणा की बात करें, वहां पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सीट नहीं दी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सभी 9 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए हैं। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की अलग डिमांड है। क्या यह डिमांड महाविकास अघाड़ी दल मानता है, या फिर अखिलेश यादव या अबू आजमी का जो बयान सामने आया है कि 5 की जगह 25 सीटों पर उनके कैंडिडेट उतरेंगे, ये होता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।